हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक 12 करेंगे जो कि क्लास 9th की और विषय है हिंदी। इसमें हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो इस वर्कशीट में उपसर्ग के बारे में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है? उपसर्ग के बारे में कि हम जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जब हम क्या करते हैं, जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारी भाषा क्या होती है, मजबूत होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए कोई विद्वान चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति भी इनका प्रयोग बहुत बार करता है। तो आज इनमें से हम सिर्फ उपसर्ग के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को मैं लंबा ना करते हुए शॉर्ट तरीके से आपको अच्छे से समझाऊंगी, एकदम ट्रिक के साथ में। आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है कि हार एक शब्द होता है। हार क्या है? एक शब्द है जिसमें क्या लगा दिया गया? प्र। तो देखो, हार का मतलब है जैसे गले में पहनने वाला हार। इसके आगे क्या? एक शब्दांश। शब्दांश क्या होता है? जो पूरी तरह शब्द ना होके शब्द का एक अंश होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शब्दांश। तो क्या किया गया? जब शब्द के आगे एक शब्दांश लगा दिया गया तो क्या बन गया? प्रहार। क्या बन गया? प्रहार, जिसका अर्थ क्या होता है? मारना। जिसका अर्थ क्या होता है? मारना। तो देखिए इसका अर्थ बिल्कुल ही एकदम क्या हो गया? इसके विपरीत हो गया, अलग हो गया। कहाँ हार था जो गले में पहनने वाला, और कहाँ मारना। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग हमेशा जो शब्द होता है, मूल शब्द होता है, उससे पहले लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे समझाने के लिए बताया गया है कि जैसे मूछ व्यक्ति के आगे लगती है, वैसे ही उपसर्ग क्या होता है? हमेशा पूर्व में लगता है, पहले लगता है। और जिस तरह पूछ हमेशा क्या लगती है? पीछे की तरफ लगती है। उसी तरह जो प्रत्यय होता है वो हमेशा क्या लगता है? पीछे की तरफ। तो अब अगर उपसर्ग की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? वह शब्द अथवा शब्दांश या वर्ण जो अन्य शब्दों के आगे जुड़कर एक नए अर्थ उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द या शब्दांश जो क्या करते हैं? शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं। हमने अभी देखा था कि देखिए ये आगे जुड़ गया है इसके, तो आगे जुड़ने से एक नया अर्थ बना देते हैं। देखो बिल्कुल एक नया अर्थ बना दिया था यहाँ पे इन्होंने, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कोई शब्द या शब्दांश या अवयव नहीं है, सदा अन्य शब्द के आगे जुड़ता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। हम सिर्फ प्र का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे हमें कोई ना कोई शब्द लगाना होगा। ठीक है। और क्या कहता है? यह शब्द जिस शब्द के आगे जोड़ा जाता है उसमें विशेषता या नयापन आ जाता है। जिस भी शब्द के आगे जोड़ेंगे उसमें क्या होगा? कुछ नयापन आ जाएगा। इससे अनेक प्रकार के शब्द एवं रूप बनते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जैसे आ, अति, अधि, अनु, तो ये सिर्फ आप हल्का सा इसको पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद उर्दू के उपसर्ग जैसे कि कम, खुश, गैर, दर, ना, ये सब क्या है? उर्दू के उपसर्ग हैं। इसी तरह हिंदी के उपसर्ग भी दिए गए हैं। अ, अन, अथ, ओ, अव, ये सब क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये सब क्या है? इंग्लिश के उपसर्ग हैं। इसी तरह उपसर्ग व्यत्यय अवयव ये भी दिए गए हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेष के होते हैं जैसे कि अधय, अंतः, अ, चिर, पुनर, बहिर, ये सब क्या है? उपसर्ग के अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे कि अन का अर्थ क्या होता है? निषेध अर्थ में, जैसे कि अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा। इसी तरह अति का देखो अधिक और ऊपर, इसका अर्थ क्या हो गया? अधिक और ऊपर। क्या कहा गया है? अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त। आपको सब जगह यहाँ पे अति की साउंड पहले सुनाई दे रही है। अतिशय सब जगह दिखाई दे रहा है आपको अति। तो यही बात हम कर रहे थे कि उपसर्ग जो होते हैं वो क्या लगते हैं? शब्दों से पहले लगते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्या दिया गया है। सब का क्या है? अधीन या नीचे, जो नीचे काम करता हो। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो अब तक हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो क्या करते हैं? शब्द से पहले लगते हैं और उसका एक नया ही अर्थ बना देते हैं। या तो उसकी विशेषता को बढ़ा देंगे, या क्या करेंगे?
एक नया शब्द बना देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। आप उपसर्ग की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसके जो दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं क्या लिखा गया। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। हमें क्या करना है, मूल शब्द देखना है और उपसर्ग देखना है। तो ये हम करने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान से आप लोग भी अपनी नोटबुक में इसे करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हम करते हैं, पहले हम यहाँ लिखते हैं उपसर्ग और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल शब्द, ठीक है। मैंने यूँ रफली लिख दिया, आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट है उपहार, तो उपहार में आप मेरे साथ बोलेंगे कि उपसर्ग क्या होगा, उप। क्या होगा बच्चे, उप। और हार क्या हो जाएगा इसमें, मूल शब्द। ऐसे ही बदनाम, बदनाम में क्या होगा, बिल्कुल सही, बद। बद में क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, बद क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। और नाम क्या हो जाएगा इसका, मूल शब्द, ठीक है। आ जन्म में क्या हो जाएगा, आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और जन्म क्या हो जाएगा इसमें, मूल शब्द। अधोगति, देखो अधोगति में क्या होगा, अधय क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उगति, उगति क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय हो जाए, सॉरी मूल शब्द हो जाएगा। पराधीन, पराधीन में देखो पर, पर क्या होगा यहाँ पे, परा नहीं होगा, पर होगा। पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और अधीन, अधीन यहाँ पे क्या होगा, मूल शब्द। बाकायदा, बाकायदा में बा क्या हो जाएगा, बा क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और कायदा क्या हो जाएगा हमारा मूल शब्द, ठीक है बच्चे। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या होगा, देखो प्रति क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग, और यक्ष क्या हो जाएगा हमारा मूल शब्द। निडर का क्या होगा, नी क्या हो जाएगा, ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, उपसर्ग, और डर क्या हो जाएगा हमारा मूल शब्द। तो ये आप अपनी कॉपीज़ में साफ साफ सुंदर सुंदर कर लीजिए। उसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या बताया गया है उन क्वेश्चंस में। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। देखिए क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से दो दो शब्द बनाइए। जो उपसर्ग दिए गए हैं उसके आपको क्या करने हैं, दो दो शब्द बनाने हैं। तो अति में क्या आ जाएगा, अतिरिक्त। अति में क्या हो जाएगा, पहले अतिरिक्त, और दूसरा क्या हो जाएगा, अतिशय। अति आ रहा है ना इनके अंदर, देखिए ज़रा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ से क्या हो जाएगा, आजीवन। और क्या होगा, आप सोचिए, इतनी देर में मैं लिख रही हूँ। आजीवन और आजन्म हमने किया ही है, या आदान कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद दिया है पर, पर से क्या बनेगा, परोपकारी। और क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, सोचिए ज़रा, परोपकारी और पराज्य कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम का सोचिए अब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हम का, हम सफ़र। सफ़र के आगे लग गया तो क्या बन गया, हम सफ़र। और क्या हो जाएगा, हम राही। तो ये क्या हो जाएंगे, दो दो जो शब्द थे बना लिए हैं हमने। आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा बच्चे। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, हटा रही हूँ बच्चे मैं इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। मतलब मूल शब्द यही रहेगा, हमें क्या बनाना है, नया शब्द। तो हम इसके आगे लगा देते हैं सुपुत्र। इसके आगे हमने क्या लगा दिया, सुपुत्र, नया शब्द बन गया। उसकी विशेषता बता रहा है ना, गैर हाजिर। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे उसके आगे, गैर हाजिर, ठीक है। ज्ञानी के आगे क्या लगा सकते हैं, अज्ञानी। हार के आगे हम प्रहार लगा सकते हैं। गत के आगे क्या लगाएंगे हम, स्वागत। क्या लगेगा, सु लगेगा, जिससे कि क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा। तो क्या हो जाएगा, स्वागत। इसमें प्रत्यय होता है वो सु होता है। सूरत पर क्या हो जाएगा, बदसूरत। अच्छा, इसके अलावा देखो, और आप इसके अलावा और भी बना सकते हैं स्टूडेंट। आगे दिया है पेट, तो हम क्या लगा देंगे आगे, भर पेट।
हम क्या लगा देंगे, भर पेट। तो इससे नया शब्द बन रहा है। आप चाहें तो और अलग शब्द भी बना सकते हैं स्टूडेंट, और बनाइएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत आसानी से याद हो जाता है जो ये उपसर्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।